अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अब शॉर्ट न्यूज़ में मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार आ चुकी है। एक्चुअल में शिंदे जी बेचारे कुछ नहीं है, जैसे अजीत दादा पवार ने और राष्ट्रवादी के और कई अपोजिशन लीडरों ने कहा कि अजीत दादा पवार के साथ साथ कई लीडरों ने कहा है कि शिंदे जो है बेचारे वो रबर स्टैम्प है। जी हाँ, इसलिए बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। छोटे से काम के लिए भी 10-15 मरतबा दिल्ली जाना पड़ता है, यानी वहाँ से जब तक के आदेश नहीं आएंगे और वहाँ से कुछ कहा नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा, शिंदे जी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब महाराष्ट्र में भी तबाही मचने वाली है क्योंकि बीजेपी आ चुकी है। तो अब ये खबर आपको चौंका देगी कि अनिल बोंडे ने ये बयान दिया है कि लव जिहाद सोची समझी साजिश है। यानी अभी तक के महाराष्ट्र में लव जिहाद कहाँ गया था क्या मालूम, लेकिन बीजेपी आते से ही लव जिहाद आ गया, क्योंकि असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी के पास में कुछ हिजाब है, लव जिहाद है, मंदिर मस्जिद है, बीफ है, गौ रक्षा है। तो ऐसे कुछ ऐसे गैर ज़रूरी मुद्दे के जिनका मुल्क के विकास से, जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है, अब महाराष्ट्र में भी ये मुद्दे शुरू हो जाएंगे। इसलिए अब खबर आ रही है कि लव जिहाद के खिलाफ महाराष्ट्र असेंबली में भी बिल लाने की तैयारी चल रही है। इत्तलात के मुताबिक बीजेपी का ये मानना है कि महाराष्ट्र में लव जिहाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, लिहाजा इसकी रोकथाम अब ज़रूरी हो गई है और अब असेंबली में बिल लाने की तैयारी की जा रही है। यानी बीजेपी जब तक नहीं थी तो लव जिहाद यहाँ नहीं बढ़ा था, बीजेपी आ गई है तो अब लव जिहाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए बीजेपी को बड़ी फिक्र लायक हो गई है और असेंबली में रोजगार के अलावा, भुखमरी के अलावा, इन तमाम मुद्दों के अलावा अब असेंबली में बहस होगी लव जिहाद पर और बिल लाया जाएगा लव जिहाद पर। लव जिहाद से हमारे मुल्क का और मुल्क के विकास और जनता के विकास का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एक शरारती मुद्दा है।